अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। जी, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने यूनिट नंबर 1 द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की रीडिंग की थी। ये हमने 2 पार्ट्स में की थी। ये वीडियो आप पहले भी हमारी देख चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी अपडेटेड एक्सरसाइज जो न्यू बुक्स में आई है। चलें जी, तो हम पेज नंबर 5 पे चलते हैं। इस पे सबसे पहले हैं हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड इज अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स फीलिंग्स ऑफ लव, मतलब किसी को प्यार जताना, प्यार महसूस करना, अफेक्शन किसी के साथ महसूस करना। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मीन्स टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, मतलब उसका डिफरेंस पहचानना। जेनरस, ओपन हैंडेड, मतलब खुले दिल वाले, जो बहुत ज्यादा बांटते हैं चीजें। ट्रीटीज, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। एक एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में या कंट्रीज में जो कोई एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं वो होते हैं। मार्टरडम, डेथ ऑफ मार्टर, मतलब शहदा की शहादत के बारे में। क्लियर? ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स। ये हमारे पास 5 वर्ड्स थे और इनके मीनिंग्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, why was Hazrat Abu Bakr रज़ी तआला अन्हा given the title of सिद्दीक? हजरत अबू बकर रज़ी तआला अन्हा को सिद्दीक का लक़ब क्यों दिया गया था? Hazrat Abu Bakr रज़ी तआला अन्हा was given the title of Siddiq because he was very truthful, soft-hearted and loving. Question number 2. Why is Hazrat Usman Razi Ta'ala Anha called the holder of 2 lights? Hazrat Usman Razi Ta'ala Anha is called the holder of 2 lights because he was known for marrying 2 of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daughters, both at different times. Question number 3. At what age did Hazrat Ali Razi Ta'ala Anha accept Islam? Hazrat Ali Razi Ta'ala Anha accepted Islam when he was only 10. Question number 4. Why was Hazrat Umar Razi Ta'ala Anha known as Farooq? Answer. Hazrat Umar Razi Ta'ala Anha was known as Farooq because he was distinguishing factor between Muslims and disbelievers. जी, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन आंसर्स जो हमारी बुक में गिवन है पेज नंबर 5 के ऊपर। जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। अब ये हमने पैराग्राफ की रीडिंग करनी है और यहाँ पे हमने नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ पे साइलेंट लेटर्स और कहाँ कहाँ पे डायग्राफ्स यूज हुए हैं। अब डायग्राफ्स होते क्या हैं? A digraph is a group of 2 letters that makes a single sound. 2 ऐसे वर्ड्स जो मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। When 2 consonant letters combine to make one sound. Consonant letters जो 2 हैं वो मिलकर एक सिंगल साउंड को प्रोनाउंस करें तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल चिक, CH मिलके क्या साउंड आ रहे हैं? च। थिंक, TH मिलकर क्या साउंड दे रहे हैं? थ। व्हील, WH मिलके क्या साउंड दे रहे हैं? व। इस तरह के वर्ड्स हमने इस तरह से रिकॉग्नाइज करने हैं, हम उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। हजरत उमर रजी ताला अन्हा वाज द सेकंड कैलिफ। अब कैलिफ, इसमें आप देखिए PH, फ, ये भी 2 वर्ड्स मिलकर एक साउंड दे रहे हैं। TH, द, ये भी 2 वर्ड्स मिलकर एक साउंड दे रहे हैं।
He was known for his discipline and administration. In his region, the Islamic Empire, फिर the TH मिलकर एक साउंड दे रहा है the Islamic Empire stretched to Persia. अब stretched में आप देखें CH च का साउंड दे रहा है. Rome and Egypt. He granted scholarships. SH का साउंड दे रहा है. To the TH द का साउंड दे रहा है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. To the poor. He is a role model for Muslims. Muslim leaders should. SH मिलके श का साउंड दे रहा है. Follow in the TH को भी अंडरलाइन कर देंगे. The footsteps of हजरत उमर रजी ताला अन्हा. If they में थ का साउंड आ रहा है. Want to rule with TH the. Want to rule with justice. अब आप देखिए जहां जहां पे दो कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने उन सबको अंडरलाइन कर दिया है, जैसा कि पिक्चर में भी शो हो रहा है. नेक्स्ट पेज नंबर 6. इस पे हमारे पास एक्सरसाइज है. मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स. इन्होंने यहाँ पे हमें 3 डायग्राफ्स दिए हुए हैं और इनसे हमने 2-2 वर्ड्स बनाने हैं. व्हाट इज द फर्स्ट डायग्राफ? च से मैंने 2 वर्ड्स बनाए हैं, चीज एंड चिकन. आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं. WH वो से है व्हाट, व्हेन. और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप बना सकते हैं. SH श से शेल, शील्ड. मैंने ये 2 वर्ड्स बनाए हैं, आप और भी बना सकते हैं. Next question is write 5 words with different silent letters. साइलेंट लेटर्स से हमने 5 वर्ड्स लिखने हैं. अब कौन से साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? ये बॉक्स में हमारे पास गिवन है. Some words have silent letters. कुछ वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं. They are not pronounced. जो बोले नहीं जाते, मतलब प्रोनाउंस नहीं होते. जैसे ए की साउंड अ होती है ना, इस तरह उनकी वो साउंड नहीं प्रोनाउंस होती. दे कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. वो वॉवल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन लैम्प. अब ये वर्ड क्या है? LAMB स्पेलिंग है इसके, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? लैम्प. एंड बाइक BIKE, लेकिन इसमें ई की साउंड नहीं आ रही. लैम्प में बी की साउंड नहीं आ रही, ब की साउंड कहीं भी नहीं आ रही. द लेटर्स B and E आर नॉट प्रोनाउंस्ड. ये साइलेंट है. तो हमने ऐसे ही कोई से 5 वर्ड्स और लिखने हैं. मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स लिखे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं. थम, B साइलेंट है. नाइफ, के साइलेंट है. नो, के साइलेंट है. whom, W साइलेंट है. क्लाइम, B साइलेंट है. तो ये मैंने 5 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमने लेसन में से करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स है. द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज डैश. हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हा. नंबर 2, Hazrat Abu Bakr Razi Ta'ala Anha was a dash of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Friend, दोस्त थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. हजरत उस्मान रजी ताला अन्हा was a very dash trader. Rich, अमीर ताजर थे. हजरत उमर रजी ताला अन्हा was the dash caliph of Islam. Second, दूसरे खलीफा थे इस्लाम के. Hazrat Ali Razi Ta'ala Anha was the first among dash to accept Islam. Hazrat Ali Razi Ta'ala Anha किन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे? बच्चों में, चिल्ड्रन. 10 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. ठीक है जी. तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग न्यू वर्ड्स.
इसमें हमारे पास टॉपिक है syllabification. When we read bigger words, we syllabify them to help us read them. मतलब हमारे पास जो बहुत बड़ा वर्ड होता है उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, उसको कहते हैं syllabification. जैसे फार्मर, पेंटर, सेलर, डेंटिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, बहुत लंबे स्पेलिंग है तो उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो इनको हम क्या कहते हैं, मतलब सिलेबल्स बना दिए जाते हैं डिफरेंट वर्ड्स के। पेज नंबर 7 पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीडिंग। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, रीड अबाउट एनी फेमस लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नोट डाउन सम ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी ट्रेट्स इन योर नोटबुक। किसी भी फेमस लीडर के बारे में पढ़े और उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखें अपनी नोटबुक पे। कोई भी फेमस लीडर आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कायदे आजम के बारे में लिखा है, आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर कोई आजकल के दौर में, जैसे इमरान खान बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसकी पर्सनालिटी ट्रेट लिख सकते हैं। आप पुराने किसी लीडर को ले सकते हैं, कायदे आजम हैं, अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद अहमद खान है, बहुत सारे ऐसे फेमस लीडर्स हैं, तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कायदे आजम के बारे में लिखा है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे, डिवोटेड हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, मेहनत करने वाले थे, अफेक्शन टू इस्लाम, अ ग्रेट लॉयर हु कैन डिफीट एनीवन बाय हिज लॉजिक्स, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, असूल पसंद थे, असूलों वाले इंसान थे, लीडरशिप क्वालिटीज थी उनके अंदर, लॉयल्टी विद हिज नेशन एंड कंट्री, ये सबसे बड़ी बात थी कि उनसे वो वफादारी थी उनके अंदर अपनी कौम से और अपने वतन से। नेक्स्ट, लर्निंग द साउंड्स, vowel sounds. Read and listen the following words starting with vowel sounds. Vowel sounds पहले मैं आपको बता दूं, ये बॉक्स में गिवन है। There are 5 vowels A, E, I, O, U in the English alphabet. These letters produce specific vowel sounds जैसे aunts, elements, informed, ostrich, unknown। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं और इनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स, एक्चुअली वो साउंड्स वॉवल साउंड्स है। अब हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, सर्कल द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड्स। उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही हैं। ऑक्टोपस इज अ वॉवल साउंड, क्लाउड, it's not a vowel, sister, it's not a vowel, envelope, इसको सर्कल करेंगे, apricot, इसको सर्कल करेंगे, umpire, इसको सर्कल करेंगे, trophy, it's not a vowel। तो हम कौन से 4 वर्ड्स को सर्कल करेंगे, ऑक्टोपस, एनवेलप, एप्रिकॉट, अंपायर। क्लियर? चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लैंग्वेज फोकस। इसमें हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स बनाना, वोकैबुलरी बिल्डिंग, नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़े थे नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, नेमिंग नाउन होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मींस एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये हमारे पास एक छोटी सी पिक्चर गिवन है और आगे हमारे पास बॉक्सेस गिवन है। हमने इस पिक्चर में से नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पिक करना है और यहाँ पर लिख देना है। बहुत सारे हैं इस पिक्चर में, मैंने कुछ लिखे हैं, मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ ताकि अगर आप लिखना चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं।
जैसे नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स इसमें कौन है? मैन है, वुमेन है, बॉय है, बेबी भी आप कह सकते हैं, किड कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं इसको, एप्पल है, ट्री है, फ्लावर्स हैं, रोड है, सन है, क्लाउड्स हैं, बर्ड्स हैं, ये बहुत सारे ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। फिर अगर हम एक्शन वर्ड्स की तरफ आते हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। एक्शन वर्ड्स, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे मैन एंड वुमेन आर सिटिंग ऑन द बेंच, सिटिंग, किड इज रनिंग और वॉकिंग, पीछे 2 लड़के हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की तरफ आते हैं कि जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे ग्रीन ट्री है, ब्राइट डे, रोशन दिन, ब्यूटीफुल पार्क। तो ब्यूटीफुल भी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अगर हम इस मैन के कपड़ों को देखें, इस बॉय के कपड़ों को देखें, तो ये क्या है? रेड ड्रेस। बच्चे के कपड़ों को देखें, ब्लू ड्रेस। तो ब्लू और रेड भी क्या है? डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे नाउन को, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। रेड एप्पल, यहाँ पर एप्पल्स भी हैं तो रेड भी है। ब्यूटीफुल फ्लावर आप कह सकते हैं, तो ब्यूटीफुल भी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट, पेज नंबर 8, इस पे हमारे पास एक्सरसाइज है, रीड द गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी अगर आप लोगों ने यूज की हो तो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। When the first letter is similar, we look at the second letter and find the required words. डिक्शनरी में होता है कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स होंगे, सबसे पहले सारे वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब ए से स्टार्ट होने वाले में फिर पहला वर्ड वो होगा जिसमें अगर ए 2 दफा आया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड को देखा जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट ए वाले होंगे, फिर ए बी, ए सी, इसी तरह फिर ए वालों में जो नेक्स्ट आगे बी आ रहा है वर्ड, उस तरह के वर्ड्स होंगे। तो ये एक रूल होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने इसी तरह हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई हुई है। अब जैसे वर्ड है अमेजिंग, अब ए एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आगे AMAZING, अमेजिंग। अब अगला वर्ड क्या है? AM, ए के बाद अगर AMA वाला कोई वर्ड नहीं है तो एम्बेसडर, AMBA, फिर एम्बिग्विटी। तो इस तरह के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। आपको डिक्शनरी का यूज आना चाहिए ताकि आपको वर्ड्स मीनिंग ज्यादा इजीली समझ आए। वहां पे आपको सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपका वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस भी अक्सर डिक्शनरी में गिवन होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पेल। ये एक्चुअली मिसिंग लेटर्स की होती है कि स्पेलिंग्स को याद करना। तो मिसिंग लेटर की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छी एक्टिविटी यही है कि आपको स्पेलिंग्स आते हों। अगर आपको स्पेलिंग आते होंगे तो मिसिंग लेटर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर मैंने मिसिंग लेटर्स को फिल किया है। तो फर्स्ट वर्ड क्या बना है? कैलिफेट। सेकेंड वर्ड एनिमीज। थर्ड वर्ड लीडर, हस्बैंड, रिसाइट। ये स्पेलिंग्स की एक्टिविटी है। अगर आपको स्पेलिंग्स आते होंगे तो आप इजीली ये लेटर्स फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास है ग्रामर। अब हमारे पास ग्रामर आ गई है। इसमें हमारी एक्सरसाइज क्या है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। पहले हम बॉक्स में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स।
वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, जैसे बॉल बॉल्स, गर्ल गर्ल्स, डॉल डॉल्स, कार कार्स, बुक बुक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। Uncountable nouns. Uncountable nouns are words for things that we cannot count. वो वर्ड्स होते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, उनकी कोई प्लूरल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते कि एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है। वेदर, मौसम, हम नहीं गिन सकते। फर्नीचर, एक जैसे एक कुर्सी है, हम एक चेयर को तो गिन सकते हैं लेकिन उस लकड़ी को हम नहीं गिन सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज क्या है? रीड द टेक्स्ट बिलो, लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स। द वर्ड इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स एंड द वर्ड्स इन ग्रीन आर अनकाउंटेबल नाउन। इसमें यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड्स ग्रीन से लिखे हैं वो अनकाउंटेबल हैं और जो रेड से लिखे हुए हैं वो काउंटेबल है। सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। वेदर, वेदर ग्रीन से लिखा हुआ है, वेदर मौसम को हम गिन नहीं सकते। There they saw many beautiful things like flowers, swings and colorful butterflies. अब flowers फूल हम गिन सकते हैं, swings झूले हम गिन सकते हैं, butterflies तितलियां हम गिन सकते हैं। They enjoyed the fresh air, हवा को हम नहीं गिन सकते, and had a lot of fun, और उन्होंने बहुत मजा किया। उस मजे को हम नहीं गिन सकते, एक मजा किया, दो मजे किए, तीन मजे किए। ठीक है, तो अब इसकी हमारे पास एक्सरसाइज क्या है? राइट 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। तो आपने अपनी कॉपी पे 5 काउंटेबल और 5 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने हैं। ये मैंने कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको लिख के बताए हैं, आप अपनी मर्जी से भी कोई लिख सकते हैं। क्लियर? चले जी, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आर्टिकल्स। जी, तो ये हमारे पास है अब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम इस बॉक्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स अ एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं अ और एन। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अ जो यूज होता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, एन जो यूज होता है वो वॉवल्स के साथ यूज होता है। ये किसी भी सिंगुलर के लिए यूज होंगे। A is used with words starting with consonant sounds, for example, a ball, a mat. An is used with words starting with vowel sounds, for example, an orange, an eye. A and an are called indefinite articles. The is used when we know there is only one of a particular thing or person. द हम वहां यूज करेंगे जहां हमें पता होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज या पर्सन है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, मतलब जहां पे हम पता होगा कि पर्टिकुलर यही एक ही पर्सन या एक ही चीज है। द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। देयर इज अ बैग ऑन द टेबल। She has an old watch. He is drinking a glass of milk. Kalsoom is a pilot. There is an airport in my city. Do you know where I left the car keys? जी, तो ये थी हमारी fill in the blanks। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफरेंट एडजेक्टिव्स। अब हमने इन सेंटेंसेस को पढ़कर डिफरेंट एडजेक्टिव्स को रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि कौन कौन से यूज हुए हैं। She has
2 old red square boxes. अब बॉक्सेस की क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो 2 हैं, ओल्ड हैं, रेड हैं और स्क्वायर हैं। अब इसमें 2 उसकी क्वांटिटी बताई गई है, ओल्ड क्वालिटी बताई गई है, रेड उसका कलर है, स्क्वायर शेप है, मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो जो नाउन की डिस्क्रिप्शन होती है वो होती है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एडजेक्टिव्स हैं, 2 old red square। फिर नेक्स्ट, ही बॉट अ लार्ज ब्लॉची कारपेट। अब कारपेट की डिस्क्रिप्शन क्या है? एक है क्वांटिटी, लार्ज उसका साइज है, ओरिजिन बलोची है, मतलब वो कौन से सूबे की है? बलोची है। नेक्स्ट, ही रोट 3 फेमस बुक्स ऑन पाकिस्तान। बुक्स क्या है? 3 है और फेमस है, मशहूर है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें बताई गई हैं। क्लियर? इस बॉक्स में भी हम एक दफा पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है इन एडजेक्टिव्स के बारे में। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जिसमें क्वालिटी मतलब खूबी बताई जाए नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। Words which describe the quantity of nouns or pronouns are called adjectives of quantity। जिसमें नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताई जाए, मतलब नंबर बताया जाए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के कलर को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ साइज। जो साइज बताते हैं, बड़ा है, छोटा है, क्या उसका साइज है, तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ साइज। Words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjectives of shape। वो words जो noun या pronoun की shape को बताते हैं, मतलब वो square है, वो rectangle है, वो triangle है, वो किस shape का है, जैसा भी है, तो उसको कहा जाता है adjectives of shape। Adjectives of origin describes where something comes from। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वो बताते हैं कि ये चीज कहाँ की है, जैसे किसी सूबे के बारे में या किसी कंट्री के बारे में, किसी सिटी के बारे में, किस एरिया की है उसके बारे में बताते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थे, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, साइज, शेप, ओरिजिन, ये 6 यहाँ पर हमें बताए गए हैं। अब हमारी एक्टिविटी क्या है? Think of more sentences with different types of adjectives. Also mention the type of adjectives that you have used। हमने इसी तरह के कुछ sentences बनाने हैं और जहां पर ये adjectives use हुए हों। मैंने आपके लिए ये कुछ sentences बनाए हैं, आप इनको देखें और इसी तरह से मिलते जुलते sentences आप खुद भी बना सकते हैं। अब हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं। पेज नंबर 10 पे हमारे पास एक्सरसाइज है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मींस लेटर्स कैपिटल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या है? रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस। Remember to capitalize the initial letter of each sentence and the initial letter of a proper noun। आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है जो हमारे पास गिवन है, और जहां जहां कैपिटल लेटर यूज हो रहा है, कहां कहां, एक तो हमने लाइन के स्टार्ट में लेटर कैपिटल करना है और दूसरा प्रॉपर नाउन का लेटर कैपिटल करना है। क्लियर? Peshawar, Lahore, Quetta and Karachi are the famous cities of Pakistan। अब Peshawar, Lahore, Quetta and Karachi, these are proper nouns, तो इनके सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे।
आर द फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पी भी कैपिटल होगा। ये हमारे पास जगह इस लाइन में थोड़ी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये नीचे करके लिख दिया है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। अब लाइन के स्टार्ट में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। द का टी कैपिटल करेंगे। द टीचर आस्क्ड दानिश, दानिश इज अ प्रॉपर नाउन, टू रीड द लेसन। क्लियर? नेक्स्ट, मिट्ठू इज अ नॉटी पैरट। अब मिट्ठू एक तो नाम है और दूसरा लाइन के स्टार्ट में आ रहा है, तो मिट्ठू का एम कैपिटल होगा। मिट्ठू इज अ नॉटी पैरट। We cannot go to Islamabad on this Friday. लाइन के स्टार्ट में W कैपिटल होगा। We cannot go to Islamabad. Islamabad is a proper noun, so I कैपिटल होगा। On this Friday. Friday is a proper noun, F कैपिटल होगा। आसिफ lives in Gilgit. आसिफ लाइन के स्टार्ट में है और प्रॉपर नाउन है, तो आसिफ का ए कैपिटल होगा। लिव्स इन गिलगित, गिलगित का जी भी कैपिटल होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को ऊपर से देख के नीचे लिखना है और सिर्फ प्रॉपर नाउन और लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है जी। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना एंड बोलना। एक्सरसाइज क्या है? रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डायलॉग्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। प्रैक्टिस इन पेयर्स एंड बी केयरफुल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हमारे पास बॉक्स में 4 डायलॉग्स गिवन है, इनको हमने एक्यूरेटली यूज करना है इन बॉक्सेस के अंदर। अब जैसे यहां पर हमारे पास है सादिया, हाउ आर यू, तो अब इसके जवाब में अयान क्या बोलेंगे वो हमने इस बॉक्स में से सिलेक्ट करना है। हाउ आर यू का आंसर क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट, सादिया क्वेश्चन कर रही है वेयर आर यू गोइंग, अब कहां जा रहे हो। अब उसके जवाब हम यहां से देखेंगे तो एक्यूरेट आंसर क्या बनता है? आई एम गोइंग टू द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट पेज, सादिया विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, सादिया उनसे पूछें क्या फुटबॉल खेलेंगे। अयान नो आई विल प्ले क्रिकेट, इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? आई विल प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट खेलूंगा। सादिया कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं। अयान श्योर यू कैन बॉल एंड आई कैन बैट। ठीक है जी। तो अब इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज है। लिसन टू द अबव डायलॉग अटेंटिवली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और इनके हमने आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज आयान गोइंग? आयान इज गोइंग टू द प्लेग्राउंड। Who will ball? Sadia will ball. Will Ayan play football? No, Ayan will play cricket. Who will bat? Ayan will bat. ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो ऊपर अयान और सादिया के दरमियान डिस्कशंस हुई हैं। Make pairs of students, ask them to express their willingness or unwillingness to go to the library to read storybooks using the above dialogue as an example. स्टूडेंट्स के पेयर्स बनाकर आप लोग भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइब्रेरी जाकर स्टोरी बुक्स को रीड करना इन्हीं डायलॉग्स को यूज करते हुए। ये आपकी एक एक्टिविटी है। जो भी ये बच्चा एक्टिविटी करे वो हमें कमेंट में जरूर बताए और हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कितना मजा आया इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइटिंग, लर्निंग टू राइट। राइटिंग की एक्सरसाइज है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन मल्टीपल सिलेबल वर्ड्स। हाँ जी, तो इसमें क्या है? मल्टीपल सिलेबल। मैंने सिलेबल के बारे में आपको पहले भी बताया था, जो टुकड़ों में वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। ये बॉक्स में भी हमारे पास गिवन है।
A word which carries more than one syllable is called a multisyllable. वो वर्ड जो एक से ज्यादा syllable जिसके अंदर होते हैं उसे कहा जाता है multisyllable. For example, pocket, pasta, banana, afternoon. The number of syllables depends on the number of vowel sounds in the word. जितनी वॉवल साउंड्स होंगी उतने ज्यादा syllables होंगे. क्लियर? अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी हमारे पास वर्ड्स है. कंपेनियंस, इन्होंने डॉट्स के साथ syllables को सेपरेट किया हुआ है. ग्रैंडफादर, बैलून, रेनबो, क्लासरूम, एलिफेंट, टीचर, सिस्टर, लीडरशिप, टेलीफोन. तो देखिए इन्होंने डॉट्स के साथ डिफरेंट syllables को सेपरेट किया हुआ है. अब हमारी एक्सरसाइज क्या है? मेक 8 multiple syllable words of your own in your notebook. Put a dot between each syllable. You can take help from a dictionary. अब आपने भी 8 syllable multi-syllable words बनाने हैं. ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स आपको बना कर दिए हैं. आप और भी बना सकते हैं, आप डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं. चलें जी, अब नेक्स्ट पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे हमारे पास एक्सरसाइज है. Each sentence given below has underlined words and phrases. हर सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है उसमें वर्ड्स और फ्रेजेस अंडरलाइन हैं. Replace each underlined phrase with another word that expresses the same idea. आपने जो अंडरलाइन हुए हुए हैं ना, चाहे वो फ्रेज है या वर्ड है, जो अंडरलाइन हुआ है उसको रिप्लेस करना है ऊपर दिए हुए बॉक्स वाले वर्ड से जो सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है. क्लियर? रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. मैंने आपको यहाँ ब्लैंक्स के ऊपर ही वर्ड्स लिख दिए हैं. आप चाहें तो बुक पे भी लिख सकते हैं, चाहें तो इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक पे भी कर सकते हैं. जैसे ऊपर हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन है, लाइक, सिबलिंग्स, कॉस्टली, अल्लाह. ठीक है, अब हमने एप्रोप्रिएट वर्ड जो सेम मीनिंग को शो कर रहा है वो लिखना है. जैसे हिज अंकल हैज अ हाउस सिमिलर टू फैसल. उसके अंकल का फैसल के जैसा घर है. तो सिमिलर के लिए और वर्ड कौन सा यूज हो सकता है इसमें से? लाइक. हिज अंकल हैज अ हाउस लाइक टू फैसल्स. नेक्स्ट, आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रदर एंड सिस्टर के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या यूज हो रहा है? सिबलिंग्स. नंबर 3, ही बॉट ड्रेसेस विच वर वेरी हाई इन प्राइस. बहुत महंगे हैं कीमत में, तो क्या होंगे? कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है? कॉस्टली, महंगा. ही हु मेक्स द वर्ल्ड इज द क्रिएटर ऑफ एन एवरीथिंग. वो जिसने दुनिया को बनाया, तो वो कौन है? अल्लाह. अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइटिंग प्रैक्टिस. ये हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है. राइट अ पैराग्राफ अबाउट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम in your notebook according to the given mind map. It can help you in writing. ये हमारे पास एक माइंड मैप गिवन है, इसकी मदद से हमने एक पैराग्राफ लिखना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. माइंड मैप के पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले क्या है? डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस. उनकी तारीख पैदाइश और जिस जगह वो पैदा हुए. फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी शख्सियत के बारे में लिखना है. फिर उनके करियर के बारे में लिखना है, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, फिर उनकी डेट ऑफ डेथ और एंड पे कंक्लूजन कि हम उनकी जिंदगी से क्या सीखते हैं, हमने उनकी जिंदगी से क्या सबक हासिल किया है.
उन्होंने हमें क्या क्या चीजें सिखाई हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको ये एक पैराग्राफ लिख के दे रही हूँ, आप चाहें तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज यही है कि आप खुद से कोशिश करें, लेकिन पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लें ताकि आपकी मदद हो जाए, आपको समझ आ जाए कि पैराग्राफ लिखना कैसे है। जी, तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 1 द ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम की प्रॉपर एक्सरसाइज। इसमें हमने बुक वर्क की हर एक एक्टिविटी को किया है। अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।